बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। और स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में स्टूडेंट्स, सबसे पहला, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं कि सर इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, इसकी क्या रीज़न है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर अगर आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप कहीं भी खड़े होके आप सारी ट्रिग्नोमेट्री के यूजेज जो है वो इजीली जो है वो दूसरों को बता सकते हैं और इससे अफादियत भी हासिल कर सकते हैं। और बल्कि इसका जो इस्तेमाल है वो मैथमेटिक्स के अलावा दूसरी ब्रांचेस कौन कौन सी में इस्तेमाल हो रहा है, आइए हम इस पर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है स्टूडेंट्स कैलकुलस। मैथमेटिक्स की ब्रांच है कैलकुलस। कैलकुलस में जो है वो मज़ीद जो है वो दो सब ब्रांचेस आ जाती है। स्टूडेंट्स, इनके बारे में भी हम डिस्कस करने लगे हैं। कैलकुलस में आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री, एंड सेकंड वन इज अलजेब्रा। स्टूडेंट, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है कैलकुलस और उसकी आगे सब ब्रांचेस हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 में चैप्टर 9 से लेकर 14 तक आप ट्रिग्नोमेट्री ही डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और कैलकुलस which deals with the study of angles, sides, lengths, heights। ये स्टूडेंट साइड्स, एंगल, लेंथ जो है ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन है। अगर इनको हम लिटरली डिस्क्राइब करें तो ये हमारे पास बन जाती है एक ट्राइंगल। लिटरली मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट, इसका जो बुक इंट्रोडक्शन है उससे थोड़ा सा हटके जो है वो आपको बताने लगा हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास जो मेजर दो फंक्शन है उनके बारे में आपने डिस्कस किया है। सबसे पहले तो देखेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी ब्रांचेस और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मज़ीद इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है और इसके बाद हम रियल लाइफ में इसका यूजेज क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री जो है एक्चुअली 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है जी। कितने वर्ड्स का कम्बिनेशन है जी? 3 वर्ड्स का। और इन तीनों वर्ड्स का भी हमें इल्म होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि वो कौन से 3 वर्ड्स हैं जी। सबसे पहले अगर हम पहले 3 वर्ड्स को अलहदा कर लें तो स्टूडेंट्स ये बन जाते हैं ट्राई, सेकंड वन इज गोनो एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड मेट्रॉन। यानी कि जो तीसरा लफ्ज़ है स्टूडेंट्स ये निकला मेट्रॉन से। तो अब गोनो जो है ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, कौन से अल्फ़ाबेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, आइए जो है हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ट्राई के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ट्राई जो है वो कहा जाता है 3 को, एंड गोनो जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक में गोनो का जो मीनिंग लिया जाता है, अगर हम इसको अपनी इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट इसका मीनिंग निकलता है एंगल्स। एंड मेट्रॉन इज आर लैटिन वर्ड्स, लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ग्रीक लेटर्स और ये है लैटिन वर्ड्स, लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है।
एक्चुअली ये कम्बिनेशन है दो ज़बानों का, ग्रीक का एंड लैटिन, इन दोनों का कम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट मेट्रॉन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट के बारे में हम बखूबी जानते हैं कि मेजरमेंट्स क्या होती है। मेजरमेंट्स एक्चुअली पैमाइश है। तो पैमाइश के बारे में जितना भी नॉलेज है, जितना भी इल्म है, वो सारे का सारा जो है किन की पैमाइश का 3 एंगल्स। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि 3 एंगल्स बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 3 साइड्स की ज़रूरत है। अगर 3 साइड्स को कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो वहाँ पर डेफिनेटली 3 एंगल्स ही बनेंगे। इट मीन्स कि जहाँ पर 3 एंगल्स है आपके पास, वहाँ पर 3 साइड्स का होना भी ज़रूरी है। तो साइड्स को जो है स्टूडेंट्स वो हम लेंथ भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, और एंगल जो है उनको हम एंगल्स के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो यूजेज है वो साइन का और कोसाइन का। ये दो हमारे पास स्टूडेंट्स मेजर फंक्शन है। वन इज साइन एंड सेकंड वन इज कोसाइन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जी इन दोनों का जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनमें क्या यूजेज है। यू नो दैट साउंड जो है उसको मूव करने के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो डेफिनेटली किसी मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। अच्छा, उसको मीडियम की तो ज़रूरत होती है, लेकिन साउंड जो है वो मूव किस फॉर्म में करती है? वेव की फॉर्म में। अगर स्टूडेंट्स साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में मूव करती है तो एक्चुअली वो जो वेव्स है, दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। साइन और कोसाइन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है तो स्टूडेंट्स वो यही है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वेव की ज़रूरत होती है। एक्चुअली दीज वेव्स आर द कम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। तो इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हमने देखा कि जो कंप्यूटर से साउंड निकलती है, कंप्यूटर के अंदर जो फोनेटिक्स को इस्तेमाल करके साउंड प्रोड्यूस की जाती है स्टूडेंट्स, तो वो साइन और कोसाइन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसफर होती है। दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स देखते हैं जी इसका मैथमेटिक्स के अलावा और कौन से शोबा जात है जिसमें मैथमेटिक्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंसेस, यानी कि जितनी भी साइंसेस हैं वो सारी की सारी किससे डिराइव की गई है? मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले हम इसका ज़रा हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिशियन की हिस्ट्री जो है एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का जो इजादात है या शुरुआत है ये कहाँ से की गई। तो स्टूडेंट्स ये 3 BC बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा से पहले जो तीसरी उसको हम ईस्वी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करवाया गया, इसको ईजाद किया गया, इसकी इन्वेंशंस की गई और 3 BC में। और 3 BC में जो है वो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल जो यूजेज है वो स्टूडेंट्स अगर हम उसकी बात करें प्रैक्टिकल यूजेज की, तो इसका जो प्रैक्टिकल यूजेज है तब किया गया था एस्ट्रोनॉमी में। इसमें किया था अगर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं जो इल्म होता है अजराम फल्कियात, सितारों और सियारों का इल्म, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है उसमें सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया। अगर हम स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी में इसका देखें कि क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो स्टूडेंट्स ये है कि एक सियारा जो है वो दूसरे सियारे से कितना दूर है, एक सितारा और दूसरे सितारे के दरमियान डिस्टेंस कितना है। दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी के साथ ही इसको इस्तेमाल किया गया जियोग्राफी में। जियोग्राफी के अंदर इसका यू नो दैट बहुत ही वसी इस्तेमाल है कि ज़मीन की पैमाइश जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो मेजरमेंट जो है वो बहुत ही मैटर करती है, इनकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। तो ये था इसका स्टार्ट में जब इन्वेंशन थी तो तब उसका ये इस्तेमाल था। बाद में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इसकी एप्लीकेशन जो है वो वाइडर्स वसी होती गई। स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन फिर कौन कौन से शोबा में हो सकती हैं, तो ज़रा सोचिए। तो सोच के यही हम नतीजा हासिल करेंगे कि कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल जो यूजेज है वो हमें नज़र ना आए। तो सबसे पहले देखते हैं जी आर्किटेक्चर्स। नंबर 1 एप्लीकेशन है इसकी आर्किटेक्चर में।
आर्किटेक्चर्स। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है जी सर्वेइंग में हम यूज़ करते हैं इसका। और स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर्वेइंग में या आर्किटेक्चर्स में नो डाउट इसका डायरेक्टली यूजेज नहीं होता, लेकिन हम इनडायरेक्टली जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 3 फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स के बाद नंबर 4 है जी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल है। नंबर 5 मैरीन बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी। इसके अलावा नंबर 6 है कंप्यूटर के अंदर। नंबर 7 इसका इस्तेमाल है जी क्रिमिनोलॉजी के अंदर। स्टूडेंट्स ये वर्ड जो है वो आपने थोड़ा सा आपने पहली दफ़ा सुना होगा, ज़रा इसकी वजाहत देख लें। कंप्यूटर के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो साउंड निकलती है, दीज साउंड्स आर द कम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन विच इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्रिमिनोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये जितने भी क्राइम होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये कत्ल वारत होती है, उनमें भी मैथमेटिक्स का बहुत ही इस्तेमाल है, बहुत वसी है। आगे जाके हम इसका जब रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगी कि क्रिमिनोलॉजी कैसे इस्तेमाल करती है। नंबर 8 एविएशन के शोबा में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है जी इसका। एविएशन के साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं जी नेविगेशंस के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो डायरेक्शन वगैरह फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिवाइस, उसमें जो है वो आपने टोटल ट्रिग्नोमेट्री को एंगल्स को डिस्कस करना है। दीज एंगल्स आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो सबसे जो पहली बात है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं जी मेजरमेंट के लिए रियल लाइफ में, यूजेज इन रियल लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है वो स्टूडेंट्स हम देखते हैं। नंबर 1 है जी टू मेजर हाइट, to measure height of buildings, to measure height of buildings and different shapes. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स डिफरेंट शेप से क्या मुराद है? बिल्डिंग्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बिल्डिंग्स की जो लंबाई है, चौड़ाई है, हर चीज़ में मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आप सीरी इस्तेमाल घरों में करते हैं, सीरी, उसमें भी प्रैक्टिकल यूजेज है। सीरी के लिए क्या शर्त रखी जाती है कि आपने जो सीरी का एंगल जहाँ से सीरी शुरू करते हैं उसका ज़मीन के साथ जो एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए मैक्सिमम, वरना एंगल हमेशा 45 से छोटा रखा जाता है। 45 से ज़रा ज़्यादा रखने के क्या नुकसान आते हैं? तो स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि कोई भी ऐसी सीढ़ी जिसमें स्लोप जो है वो ढलवान कम कर दी जाए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिसकी स्लोप बहुत ज़्यादा हो, उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, ज़्यादा फोर्स लगती है। और दूसरी बात यह कि उसमें कमर दर्द के भी नुकसान ज़्यादा हैं। डिफरेंट शेप से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? ये आपके पास है जी नंबर 1 बिल्डिंग्स है जी, बिल्डिंग का तो आपको बता दिया गया है। और नंबर 2 है डिफरेंट शेप से मुराद ये क्या आपके पास है जी पहाड़ है जी, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब पहाड़ों की जो हाइट है वो स्टूडेंट्स कैसे हम मेजर करेंगे? ये वाली हाइट सोचने वाली बात है कि ये हाइट हम कैसे मेजर करें।
ज़ाहिर है डायरेक्ट नीचे की तरफ तो आ नहीं सकते, पहाड़ के अंदर से नीचे की तरफ भी डायरेक्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट लें। तो इसके लिए फिर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है कि पहाड़ की चोटी से एक एंगल लिया जाता है, जब मेजरमेंट ली जाती है एक, वो इधर तक लेट्स सपोज हमने मेजरमेंट ले ली है, और इस मेजरमेंट को क्या किया जाता है कि पहाड़ का जो मिड पॉइंट होता है, दरमियानी नुक्ता, उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है और ये वाला एंगल डिस्कस कर लिया जाता है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितने डिग्री का एंगल है। अगर आपके पास ये एंगल मौजूद है और ये वाली हाइट भी स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट भी जानते हैं, और ये बेस जो है वो सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस भी हम नहीं जानते। इट मीन्स कि ये वाली हमारे पास एक लेंथ मौजूद है जी, साइड भी कह सकते हैं, और एक एंगल मौजूद है। अगर एक साइड और एंगल मौजूद हो तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे हम, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्चुअली जो हाइट है वो परपेंडिकुलर के बराबर ही है, और ये इसकी जो है ना वो हाइपोटेन्यूज है। इन दोनों को इस्तेमाल करें, एंगल इस्तेमाल करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट सेकंड वन इज हम इसका इस्तेमाल पढ़ने लगे हैं कि जो दूसरा इस्तेमाल है वो कहाँ पे होता है, तो हम डायरेक्टली बात करने लगे हैं जी क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी में स्टूडेंट्स कैसे इस्तेमाल है कि अगर कोई शख्स क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, तो जुर्म के पीछे डेफिनेटली कुछ शवाहद वो छोड़ जाता है। एक्चुअली इन शवाहद को जो एनालाइज किया जाता है वो डायरेक्टली प्योरली मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके उससे डिडक्शंस नताइज निकाले जाते हैं। उससे क्या मुराद है कि अगर स्टूडेंट्स कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट्स में ये चेक करना होता है कि जो डायरेक्शन है दोनों गाड़ियों की, क्या किसकी गलती है, किसने अपना रूट चेंज किया है। तो एक्चुअली जो वो रूट चेंज होता है वो बनता है पैराबोला, और पैराबोला जो है वो किसकी ब्रांच है, वो किसका टॉपिक है, वो मैथमेटिक्स का ही है। इट्स प्योरली मैथमेटिक्स, ठीक है। उसका जो पाथ डिस्कस किया जाता है उसमें एंगल्स का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा जो कोई क्राइम करता है, लेट्स सपोज कोई कत्ल करता है, ठीक है, मर्डर करता है जी, मर्डर के अंदर भी बेटा हम ये चीज़ देखते हैं कि इसने जो गोली शूट की है वो कहाँ पे खड़े होके की है, उसकी डायरेक्शंस क्या थी, उसका एंगल कौन सा था, ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो वो शवाहिद को इकट्ठा करके उनसे फाइनली जो रिज़ल्ट निकाला जाता है उसको जो है वो हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके वो निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स के बाद है जी एविएशन। अब एविएशन बहुत ही जो है ना वो हमारा एडवांस हो चुका है। एविएशन जो जहाज़ों का महकमा है, एविएशन के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जी। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कैसे है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि एविएशन के अंदर एक जहाज़ जो है वो कुछ बुलंदी के ऊपर 250 माइल्स पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, और उसका ईस्ट वेस्ट जो एंगल है वो बनता है 55 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स फिर हम जो हवा चल रही है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी भी मेजरमेंट लेंगे तो उसकी कितनी स्पीड है, वो लेट्स सपोज 19 माइल्स पर आवर्स है, और एंगल जो है वो डेफिनेटली सेम ही होगा। अब ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि क्या इस वक्त हवा, ये जो जहाज़ की डायरेक्शन है उसको इस हवा की जो विंड है इसके अंदर, इसकी लेयर्स के अंदर इंटर कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ्यूल की बचत हो जाती है। तो वो सारी कैलकुलेशन जो है वो किसकी बेस पे है जी, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल डिस्कस किया जाता है, स्पीड चेक की जाती है। स्पीड एक्चुअली डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम जो है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है, और ये नंबर सिस्टम ही एक्चुअली नंबर्स को इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो स्टूडेंट इसमें ये था कि स्पीड के साथ साथ हमें एंगल की भी ज़रूरत है, और एंगल जो है वो किसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जी, एंगल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हमें नज़र ना आए। आगे हम डिस्कस करते हैं जी मरीन बायोलॉजी के अंदर। मरीन बायोलॉजिस्ट जो है वो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, मरीन बायोलॉजिस्ट। स्टूडेंट्स मरीन बायोलॉजिस्ट जो है वो जो रहती हैं
आबी जानवर होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके बारे में है कि जो मरीन बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो एलजी है और जो दूसरे जानवर हैं उनको क्या किया जाता है, जानदार जो है उनकी पहली हाइट, ये जो प्रोसेस है ना सूरज से आने वाली रेस, इनको देखा जाता है कि इनकी मैक्सिमम जो है वो रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक जो है इनका असर महसूस किया जा सकता है, तो फिर फोटोसेंसिस का अमल हो सके। तो ये सारी जो है वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स के ज़रिए हम उनकी डेप्थ देखते हैं कि ये रेस जो है वो कितनी डेप्थ तक जा सकती है और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा हाइट पे ले जाएंगे, ज़ेर ज़मीन रखें ज़्यादा गहराई के नीचे, तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो फिर जानवर क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए मूवमेंट जो है ना वो अपनी जारी रखते हैं। तो ये था इसका स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल इस्तेमाल। इसके अलावा जो मरीन है बायोलॉजिस्ट है वो अपनी जितनी भी डेफिनेटली कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है उसमें भी जो है वो अदर मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा जितनी भी इंसानी जिस्म के अंदर हड्डियों की बनावट है, साइज़ है, उसमें फ्लक्चुएशंस है, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ एंगल्स को मद्देनज़र रख के जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो मेन टॉपिक हम इधर लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस में जी इसको इस्तेमाल किया जाता है और उसमें डेप्थ को देखा जाता है, गहराई को, एक्चुअली दीज आर हाइट्स। और ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या है, हाइट्स हैं, साइड्स हैं, लेंथ कह सकते हैं और एंगल्स हैं। तो एंगल्स भी देखा जाता है कि शुआएं किस साइड से आ रही हैं, कितने एंगल्स पे होंगी तो ये हार्मफुल नहीं हो सकती। दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेरीन बायोलॉजिस्ट इन द ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ अ सब ब्रांच ऑफ कैलकुलस। स्टूडेंट्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फ़िज़िक्स के अंदर भी है, केमिस्ट्री में भी है, केमिकल जितने भी हैं जो रेट लिया जाता है और जो उनकी एप्लीकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी कह लें कि ब्रांचेज़ हैं, इस तरह कह लें कि दुनिया में जो कुछ भी आज तक हो रहा है ये सारे का सारा जो है वो किसकी वजह से है, मैथमेटिक्स की वजह से। और इसीलिए मैथमेटिक्स को मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस कहा जाता है कि जितनी भी साइंसेज हैं वो सारी की सारी इससे निकली हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो फ़ोनेटिक्स के अंदर, फ़ोनेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, जो ट्यून्स वगैरह होती हैं जी, लिरिक्स के अलावा और किस में इस्तेमाल है, सेस्मोलॉजी में। ठीक है, सेस्मोलॉजी एक्चुअली क्या है, सेस्मोलॉजी जो है ये जो ज़लज़ले वगैरह आते हैं, लावा वगैरह उठता है, ये भी डेफिनेटली वीकेस्ट सरफेस को देख के जो है ना वो उभरता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के जो है ना उसके रोल प्ले करता है। यू नो दैट इसकी जो है ना वो रेंज होती है। रेंज ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, तो इसको हम कह सकते हैं मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस की जितनी भी साइंसेस हैं वो सारी की सारी मैथमेटिक्स से निकली है। स्टूडेंट्स ये था आपका पहला बेसिक लेक्चर कि सर प्रैक्टिकल इस्तेमाल हमें कहाँ पे नज़र आता है, तो वो स्टूडेंट उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली है और ये लेक्चर थोड़ा लेंथी है। इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर होंगे वो बड़े बेसिक्स होंगे और बहुत शार्ट टाइम होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के अंदर, और इसके अलावा आपने लाइक भी करना है अगर पसंद आएगी तो, और इसके अलावा दूसरे दोस्तों को भी इसे अवेयर करना है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप देख रहे थे लेक्चर्स मैथमेटिक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद अफजल के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।